मनरेगा के तहत रोजगार मिल जाता था, लेकिन कुछ निर्माण नहीं होता था। लेकिन अब जो इमेज है वो इस तरह की बनके सामने आएगी। नमस्कार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा, यह नाम आपने वर्षों से सुना है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या मनरेगा का युग अब समाप्त होने वाला है? मनरेगा पूरी तरह से क्या अब समाप्त हो जाएगा? सरकार अब मनरेगा के स्थान पर नया ग्रामीण रोजगार कानून लेकर आई है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत ही चर्चा का विषय है इस समय, ये पूरी तरह से न्यूज में बना हुआ मुद्दा है और आप सभी से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो मनरेगा के तहत रोजगार पाना चाहता है। प्रत्येक उस छात्र से जुड़ा हुआ है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, क्योंकि यहां से निश्चित इस बार परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो ये जो बिल है ये भी हाल ही में लोकसभा में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। तो इसकी खास बातें आज हम समझेंगे। तो देखिए, आप मेरे पीछे दो पोस्टर देख रहे हैं और यहां पर लिखा हुआ है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून वर्सेज VBG रामजी। नाम थोड़ा अजीब सा है, पूरा नाम आप देखिए इसका, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। यानी पहले क्या था, रोजगार की गारंटी की बात की गई थी, अब मिशन बना के कार्य किया जाएगा। किसका? रोजगार और आजीविका का। तो यहां पर यह बोला गया है कि विकसित भारत, यानी कि अब विकसित भारत की तरफ जनता को लेके जाया जाएगा। अब तक जो रोजगार के लिए जूझ रहे थे, अब विकास की तरफ आगे जाएंगे। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लोगों के लिए यह किया गया है। यहां पर दो इमेज आप देखेंगे। इस प्रकार से मनरेगा में आपको काम मिलता था, गड्ढे खोदे जाते थे, कुछ छोटे मोटे काम करवा लिए जाते थे, कभी उन गड्ढों को वापस भरवा दिया जाता था। यानी रोजगार तो मिल गया, यानी लेकिन यहां पर कोई असेट्स नहीं बना। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन कोई भवन निर्माण हो गया, सड़क बन गई उसी रोजगार में, तो ये एक असेट्स बन गया। अब ये बार बार काम आएगा, इससे विकास होगा। तो इससे क्या अंतर आएगा? पहले इस प्रकार से मनरेगा के तहत रोजगार मिल जाता था, लेकिन कुछ निर्माण नहीं होता था। लेकिन अब जो इमेज है वो इस तरह की बनके सामने आएगी। यानी यही इस VBG रामजी बिल का उद्देश्य है। देखिएगा, ग्रामीण रोजगार का नया जो अध्याय अब शुरू हो रहा है उसमें क्या होगा, मनरेगा से VBG रामजी तक हम पहुंच जाएंगे। 2005 से शुरू हुआ मनरेगा 2025 तक की नीतिगत यात्रा का एक विस्तृत विश्लेषण करते हुए आपको यह समझाया जाएगा कि कैसे विकसित भारत की तरफ हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। तो अब प्रश्न यह उठता है हमारे सामने कि क्या अब मनरेगा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा? क्या प्रश्न उठता है कि क्या मनरेगा का युग अब समाप्त हो रहा है? सरकार अब मनरेगा के स्थान पर देखिए, प्रतियोगियों को प्रत्येक लाइन ध्यान से पढ़नी होगी। क्या समाप्त हो रहा है, क्या नया आ रहा है, क्या उसके स्थान पर रिप्लेस हो रहा है? तो आपको यह बात यहां पर समझनी होगी। तो सरकार अब मनरेगा के स्थान पर एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लेकर आई है। यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। सिर्फ नीतिगत बदलाव ही नहीं है, इसको भी हम आगे समझेंगे, इसको समझना जरूरी है। तो देखिएगा, नए विधेयक का परिचय आप समझिए। नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। संक्षिप्त में क्या बोलेंगे? VBG रामजी, विकसित भारत जी रामजी बिल। ठीक है, 2025 में ये लाया गया है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। खास बात क्या है? दो कानून, एक आपका नरेगा वाला और दूसरा VBG रामजी वाला। इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन आप जब करेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो नरेगा वाला था ये आपको क्या प्रदान करता था? सुरक्षा, आय की सुरक्षा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, ये देखो नेट लगा हुआ है। ये नेट क्या कह रहा है कि गिरोगे तो बचा लूंगा, यानी कि आय से सुरक्षा की यहां पे बात की जा रही है। कब लाया गया था? 2005 में। अब वाला क्या कह रहा है समझिए, विकास की बात कर रहा है, विकसित भारत को, यानी कि भारत को ऊपर उठाने की बात कर रहा है। तो नाम ही इसका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बना के काम किया जा रहा है। और ये 2025 में इस प्रकार का बिल लाया गया है। यानी आपको मूल रूप से यह समझना है, आपको भूख लगी, आपको खाना मिल गया, पेट भर गया, फिर आपको दोबारा भूख लगेगी तो दोबारा आपको खाना चाहिए होगा। तो आपने काम किया, उसके बदले में पैसे मिले, आपने खाना खाया, पेट भर गया। लेकिन
वो जो आप काम करके आए पैसे के लिए, उस काम से कुछ निर्माण नहीं हो पाया, जिससे वो किसी के दूसरे के काम नहीं आया। मूल रूप से ये कह सकते हैं। वैसे गड्ढा खोदा किसी भी सरकारी या गोचर भूमि में, उसमें बोला गया कि इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, वर्षा हुई नहीं हुई, लेकिन कुछ खास निर्माण नहीं हुआ। लेकिन अब यहां पर निर्माण होगा तो वहां पर भी एक चीज बनेगी, तो रोजगार आपको भी मिला और वहां पर भी कुछ ना कुछ बना, तो असेट्स बना। मनरेगा और अब वाला जो कानून है आपका, इसमें पहला अंतर क्या है? पहला अंतर है काम के दिनों में बढ़ोतरी। यानी कि पहले आपको 100 दिन का काम यहां पर मिलता था, गारंटी थी कि 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। अगर काम नहीं मिला तो आपको 15 दिन में, अगर आपको काम नहीं मिला, आपने काम मांगा सरकार से, 15 दिन में काम देने की गारंटी थी। यहां पर आपका अधिकार था काम मांगना। हर ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता था ये कानून। अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगार भत्ता आपको मिलेगा, ये होती है गारंटी। तो ये किसका था काम? ये मनरेगा का था। अब क्या किया गया है? अब 100 दिन के रोजगार की जगह है 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, यानी कि 25% एक्स्ट्रा काम मिलेगा। यानी 100 की जगह 125 दिन काम मिलेगा। सीधा सीधा 25 दिन का फायदा तो यहां पर यह हुआ। यह था पहला अंतर। दूसरा अंतर, जब करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 25 दिन अतिरिक्त दिया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है पैसा कहां से आएगा, उसका बंदोबस्त किस प्रकार से किया जाएगा वो समझिए। देखिए, मनरेगा में जो खर्चा आता था 100% केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा बर्डन जो आएगा उसको कुछ मैनेज किया गया। यहां पर 60% खर्चा अब केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य सरकारें देंगी। यानी यहां पर राज्य सरकारों को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी, तब जाकर के अतिरिक्त रोजगार मिल पाएगा। तो राज्य सरकार 40% और केंद्र सरकार 60%। ये दूसरा अंतर। ये क्या था? ये दूसरा अंतर था, जिम्मेदारी का विभाजन यहां पर किया गया है। केवल केंद्र से काम नहीं चलेगा, राज्य सरकारों को भी योगदान देना पड़ेगा। लेकिन अब नया प्रश्न यहां पर यह उठता है कि कुछ राज्य ऐसे गरीब हैं, तो क्या, और सबसे ज्यादा गरीबी भी उनमें है, तो क्या गरीब राज्य अपनी जनता को रोजगार देने में सक्षम हो पाएंगे? क्योंकि जैसे बिहार है, झारखंड है, इनमें पहले से ही गरीबी है, तो इन राज्यों को तो केंद्र की जरूरत होगी। तो यहां पर यह भी प्रावधान किया गया है। देखिएगा, लागत साझेदारी में विशेष प्रावधान यहां पर किया गया। तो क्या प्रावधान किया गया? कुछ क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा अधिक रहेगा ताकि उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इस प्रकार की जो जगह हैं जहां पर बेरोजगारी ज्यादा है, सरकारें खर्चा वहन नहीं कर सकती, वहां पर अलग से विशेष प्रावधान रखा गया है। अब देखिए, तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर है काम की उपलब्धता और समय। भाई बात तो ये कह दी गई कि आपको 100 की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा। नियम क्या है, कैसे मिलेगा? तो पहले क्या था, मनरेगा में साल के किसी भी महीने में आपने जाकर ये कह दिया कि भाई इस समय मेरे पास काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए, 15 दिन में आपको रोजगार देना पड़ेगा, ये गारंटी थी। और ये काम आप कब मांग सकते थे? साल के किसी भी महीने में, जब भी आपको जरूरत पड़े आप जाके किसी भी महीने में रोजगार मांग सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको समझना पड़ेगा क्यों ऐसा नहीं होगा। आप साल में किसी भी महीने में जाके रोजगार नहीं मांग सकते। सरकार ने इसके लिए क्या सोचा है आपके लिए, क्यों नहीं मांग सकते? मान लीजिए आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक रोजगार मिल गया। अब बुआई की फसल या कटाई यानी कि सीजन चल रही है, कृषि की पीक सीजन चल रही है। अब किसानों को मजदूर चाहिए, लेकिन जो मजदूर थे वो तो ये जो अपनी योजना थी VBG राम जी, इसके तहत दूसरे कामों में लगे हुए हैं, तो किसानों की फसल खराब हो जाएगी। तो यहां पर उस योजना को स्थगित रखा गया ताकि ये जो मजदूर हैं ये दूसरे काम पर नहीं जाके किसानों के पास जून जुलाई के महीने में जो पीक सीजन का समय होता है वहां पर खेतों में काम कर लेंगे, तो उनको तो मजदूरी मिल जाएगी, यानी कि उनको तो रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी वैसे भी दूर हो जाएगी और किसानों का भी लाभ होगा। उनका जो फसल का जो पीक समय है सीजन का वो भी खराब नहीं होगा, उत्पादकता उनकी खराब नहीं होगी। तो यहां पर सरकार ने कहीं न कहीं बैलेंस का काम किया है
ताकि किसानों का भी भला हो और मजदूरों को 12 की 12 महीने ही रोजगार मिल जाए। 12 की 12 महीने में जैसे 60 दिन सरकार रोजगार नहीं देगी, पीक वाले महीनों में आप रोजगार नहीं मांग पाओगे, तो वहां पर उस समय में आप क्या करोगे, आप इन जगह जाके किसानों के पास जाकर के वो रोजगार प्राप्त कर लोगे। यानी कि सरकार की मंशा क्या है, यहां पर सरकार ने इसके लिए तर्क दिया है कि इन कृषि मौसमों में किसानों को अपने खेतों के लिए पर्याप्त और सस्ते खेतीहर मजदूर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। तो एक पंथ दो काज, सरकार को 60 दिन नौकरी के लिए आप नहीं कह सकते कि मेरे को रोजगार चाहिए, लेकिन उससे किसानों का भला हो जाएगा। अब देखिए, ये कदम ग्रामीण श्रम बाजार को कृषि अर्थव्यवस्था के साथ संतुलित करने का एक प्रयास किया गया है, ताकि दोनों काम चलते रहें, खेती भी चलती रहे और आपको पर्याप्त मजदूरी भी मिलती रहे। लेकिन चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर सोच और उद्देश्य का है। सरकार की सोच पहले क्या थी मनरेगा शुरू करते समय, और अब क्या है, ये समझना महत्वपूर्ण है। आखिर सरकार की मंशा क्या है, ये परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। तो सोच और उद्देश्य का अंतर हमें समझना होगा। क्या अंतर है, देखिए, मनरेगा के समय जो सरकार का उद्देश्य था वो था ग्रामीण गरीबी को हटाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी को दूर कर देना, सीधा सा उद्देश्य था, स्पष्ट था, ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। और संकट के समय आय सुरक्षा देना, व्यक्ति संकट से जूझ रहा है, आय की कमी है, तो आय की सुरक्षा दे दी। मैंने आपको वो नेट दिखाया था ना, यानी कि आप गिरोगे तो ये आपको बचा लेगा, इस तरह का काम करता था मनरेगा। तो यह एक सुरक्षा कवच की तरह बनाया गया था। यह थी मनरेगा की सोच और उद्देश्य की बात। वीबी जीराम जी का सोच और उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, तेजी से बदल रही है, तो सरकार को पता है कि बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जरूरतों को ध्यान में रख के हमें जरूरी बदलाव करने होंगे। तो यहां पर सरकार ने सोचा कि अब गरीबी तो दूर होने लग गई, अब हमें उत्पादकता बढ़ानी है। अब जो मजदूर काम करेगा उससे कुछ ऐसी चीज बना लेनी है जिससे हमें आगे लाभ हो, कुछ प्रोडक्ट बने, कुछ निर्माण हो, है ना, परिसंपत्तियां बने, एसेट्स क्रिएट हों, ताकि विकसित भारत की दिशा में हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो मूलभूत अंतर क्या आया, यह एक विकास इंजन के रूप में बनाया गया विधेयक है। अब देखिए, जहां गरीबी उन्मूलन, सुरक्षा और प्रक्रियात्मक संकट के समय सुरक्षा कवच का काम कर रहा था यह नेट यानी कि मनरेगा, ये अब उत्पादकता की तरफ जा रहा है। ये कह रहा है कि हम सुरक्षित हो गए, अब गरीबी से सुरक्षित हो गए, अब हमें विकास की तरफ जाना है। तो उत्पादकता बढ़ाने की सोच यहां पर काम करेगी। देखिएगा, अब यहां पर मैं आपको इसका सारांश बता देता हूं, मनरेगा और वीबी जीराम जी में क्या अंतर है। देखिए, मूलभूत बात, काम के दिनों का एक अंतर है। 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा, 25 दिन एक्स्ट्रा वर्दी हो गई है, सीधी सी बात है। लागत मुख्य रूप से केंद्र सरकार पहले वहन करती थी मनरेगा के तहत, अब वीबी जीराम जी के अंतर्गत 60% दिल्ली सरकार और 40% आपके राज्यों की सरकार, इनकी लागत और साझेदारी का मॉडल यहां पर रखा गया है। प्रतियोगियों को विशेष रूप से ध्यान देने वाली ये स्लाइड है। उपलब्धता यानी कि पूरे वर्ष काम उपलब्ध होता था, वर्ष में 100 दिन आप कभी भी ले सकते हैं। पीक कृषि सीजन में अब काम नहीं मिलेगा। कृषि और मजदूरी में संतुलन बनाने के लिए यह प्रयास किया गया है। उद्देश्य, यहां पर उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आय से सुरक्षा देना, और यहां पर जो उद्देश्य है वो है उत्पादकता और संपत्तियों का निर्माण करना। और मुख्य जो बदलाव इसकी वजह से हो रहा है वो होगा सुरक्षा से विकास की तरफ, आय की सुरक्षा से अब विकास की तरफ। सुरक्षित हो गए, अब विकास करो, ठीक है। यह मुख्य बदलाव यहां पर हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये विधेयक आने से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी। नीतियां बदल देने से मनरेगा ने ग्रामीण भारत को एक सुरक्षित कवच प्रदान किया, बेरोजगारी से सुरक्षित कवच। लेकिन अब वीबी जीराम जी विधेयक उस नींव पर एक उत्पादक और विकसित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है, जो विकसित भारत के संकल्प को दर्शाता है। तो ये परिवर्तन केवल एक कानून का नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के प्रति एक नए दृष्टिकोण के रूप में प्रतीत होता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो नया विधेयक वीबी जीराम जी पेश किया गया है, इसकी जानकारी आपको मूल रूप से समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं
और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।